नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक 34 में आपका स्वागत है। और आज हम राशियों की तुलना करेंगे और इसमें हम दोहराते हैं अंकों को उनके दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाना है। तो यहाँ पे आपके कुछ अंक लिखे, ये किसके साथ मैच करेंगे, ये सब आपको उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है 1000 का 50%। तो जब हम कहते हैं 50% मेरा काम हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा आधा काम हो गया। 50% आधा, तो 1000 का आधा, एक प्रकार से 1000 का आधा। 1000 का आधा क्या होता है, 500। तो हम इसको ही नीले लाइन से जो हमने मिलाया 500, उससे मिला देंगे। आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब होता है आपका 50%। अभी जो हम बोल रहे थे 50%। ठीक है, और प्रतिशत में किसी संख्या को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। तो ये ऐसे पहाड़ा कट गया, 50% आ गया। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बताने के लिए उस अंक को लिखो और उसको 100 से गुना करो। अब जैसे 100 का 1/4 निकालना है, तो 100 लिखो, का के लिए गुना का निशान, 1/4। अब आप इसको काटो, 100 का पहाड़ा पूरा 25 तक चला जाता है, इसको काट देगा तो 25 आपका उत्तर आ गया। 100 का 1/4 होता है 25। 0.75, इसका दशमलव स्थान जब आप हटाओगे 0.75 का, तो आप देख रहे हो 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसको हटाओगे तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, यानी 100 आ जाएगी। 75/100, तो आप देखो कहीं पे लिखा है 75/100 नहीं, लेकिन प्रतिशत में है। अब अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या का प्रतिशत बनाते 100 से गुना करते। तो अभी 100 से 100 कट जाएगा, ऐसे आपके पास क्या रहेगा, 75%। तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, सी से। नेक्स्ट देखिए, 1 का प्रतिशत रूप। अगर हमें 1 का प्रतिशत रूप रखना है, इसमें सब ये आपका ये रह गया, ये हो चुका है, ये तीनों हो चुके हैं, यहाँ पर रह गया ये आपका ये। तो अब हमारा 100%, 1 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 1 को 100 से गुना कर दो, 100%, ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम इससे मिला देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यदि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ पर हमने जिस दाम पे कोई चीज़ खरीदी वो उसका क्रय मूल्य होता है। सपोज आप बाज़ार से पेंसिल लेने गए, ठीक है, आपको 5 रुपये की एक पेंसिल मिली, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय किया आपने उस चीज़ को 5 रुपये में। विक्रय मूल्य आप जितने में बेच रहे हो, आपने 5 रुपये की चीज़ खरीदी और 10 रुपये में बेच दी, तो आपका क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो आपको फ़ायदा हो गया 5 रुपये का। 5 रुपये में अपनी चीज़ खरीदी थी, 10 रुपये में बेच दी, तो ये क्रय मूल्य है CP, ये SP है विक्रय मूल्य। SP ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदे को बोलते हैं लाभ, लाभ हुआ। तो लाभ इक्वल टू SP माइनस CP। आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दें तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, अब हमारे सामने मंडल कला के साथ एक खेल का समय है और इसके हम कुछ खेल के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, त्रिभुज का समलंब से अनुपात। जैसे इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये मंडल कला के प्रश्न हमने किए थे ना। अब त्रिभुज देखो, आप त्रिभुज कौन से हैं, ये जो हरे रंग के बने, ये हमने पिछली बार गिनती की थी, 12 है। जैसे आप निशान लगा के यहाँ से गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो त्रिभुज मिलेंगे 12। समलंब है ये लाल वाले, ये वाले लंब 1 2, इसकी भी गिनती आप करोगे तो ये 12 मिलेंगे। तो त्रिभुज हुए 12 और समलंब हुए 12, इनका अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का निशान लगा दिया, डॉट डॉट। तो इनमें से कौन सा उत्तर है हमारा, 12:12, ये उत्तर हो गया। अगला देखिए, त्रिभुज का समलंब से अनुपात प्रतिशत रूप में। तो प्रतिशत रूप में करना है तो अनुपात लिख के आप उसको 100 से गुना कर दीजिए, तो 12 का 12 पे कट गया और 100% उत्तर आ गया, तो 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंडल कला में समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का प्रतिशत निकालिए। समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज का अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो समचतुर्भुज हमारे कौन से हैं, ये वाले हैं। तो ये हमारे पास 12 बाहर और 12 अंदर करके 24 हैं। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज हुए नीले वाले, ये 12 हुए। तो ये हमारे कैसे हुए, कितने हुए, 12, ये 12 और ये 12, तो टोटल हो गए 36। ठीक है, तो अब हमारे 36 हैं कुल। अब इन्होंने क्या बोला है कि समचतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज से प्रतिशत निकालिए। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का निकालते हैं। समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज का प्रतिशत निकालें, तो समानांतर चतुर्भुज हम ये नीले वाले को हम ऊपर ले लेते हैं, नीले वाले को हम इधर लेते हैं, तो 12/36। ये जो नीली समानांतर चतुर्भुज है ये 12 है, और इसको मिला के और समचतुर्भुज 12 इधर 12 इधर, तो ये तुम्हारी हुई 12 12 24 और 12 36।
ठीक है, इसको कुल को लिखा नीचे और गुना 100 कर दीजिए। तो 12 तिया 36, 100/3 आ गया। 100/3 को जब आप भाग करोगे 100 लिख के, तो 3 तिया 9, 10 आया, 3 तिया 9 और 1। तो उसको हम कैसे लिखते हैं जब हमारा पूरा हल नहीं होता? 33 ऐसे लिख देते हैं। ये जो शेष है इसको ऐसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये तुम्हारा प्रतिशत बन गया। अब देखो यहाँ पर 33 1/3, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। अगले प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है, मंडल कला 250 रुपये में खरीदी गई और 150 रुपये में बेची गई, तो लाभ हुआ या हानि हुआ? हमें लाभ हुआ, नहीं हानि हुई। 250 रुपये में हमने खरीदी है, 150 रुपये में बेची है, तो हमें 100 रुपये का नुकसान हुआ, हमें हानि हुई है। क्योंकि हमने खरीदी 250 रुपये में है और 150 रुपये में बेची है, इन दोनों को घटाओगे तो 100 रुपये का नुकसान हुआ, यानी हानि हुई। नुकसान यानी हानि। अगला देखिए, मंडल कला में त्रिभुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियां इस अनुपात में है। तो इन सबको जोड़ोगे, कुल करोगे तो 72 आएगा। सारों को जोड़ोगे जब तो 72। अब इनका तुम्हें प्रतिशत निकालना है। तो हमारे क्या हुआ, जैसे हमने लिया त्रिभुज और समचतुर्भुज, अगर हम इसको लेते त्रिभुज और समचतुर्भुज तो कितनी हुई वो, ये हमने देखा था समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। मंडल कला में त्रिभुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियों के अनुपात में है। यहाँ पे प्रश्न इंग्लिश वर्कशीट में यहाँ पे ठीक प्रकार से समझ आ रहा है आपका। वहाँ पे लिखा है कि समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, ये वाला। ठीक है, तो वो तुम्हारे हैं 36। समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज अगर हम लेते हैं, मंडल कला में त्रिभुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियों की अनुपात है। तो जब हम इसको लिखेंगे चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, ये तुम्हारे हैं 36। तो 36/72 गुना 100, तो 36 का पहाड़ा 2 पे गया और 2 ने यहाँ 50 पे काटा, तो 50%। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न। हालांकि इसकी लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं हो रही जो ये लिखा है, ठीक है, पर प्रतिशत आपको कैसे निकालना होता है, जिसको आप निकालना चाह रहे हो उसको ऊपर रखोगे हर पे, अंश पे, और कुल को हर पे रखोगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हो। आपके लिए कोविड संदेश है कि आप कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए। पुरानी वीडियोस देखने हो तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि पुरानी वीडियोस आप देख के अपना मैथमेटिक्स सही कर सकें। 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए वीडियोस बना रखे हैं बच्चों हमने। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, आपके भाई बहन है जो बड़ी क्लासेस में है, अब वो इन वीडियोस को देख के अपना मैथमेटिक्स ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट 35 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।